कृष्ण योगेश्वर को भेजा इसलिए गया, जिनको हम लोग योगी राज भी कहते हैं, इसलिए भेजा गया कि जगत का हित हो जाए। जगत के हित के लिए उनको इस धरती पर भेजा गया। अब हमको और आपको कहा गया है कि नमो नमः, वो जैसा जैसा कहें उनके सामने जो है वो सर झुका देना, और सर झुका करके वैसा वैसा जीवन में करते चले जाना। तो ये मंत्र जो है वो बहुत ही मोटिवेटिंग मंत्र है। जगत हिताय कृष्णाय नमो नमः। कटरा चौक कंवरीगंज के समस्त निवासियों से अनुरोध है कि आप सब लोग जल्द से जल्द आ जाइए। हल्का हल्का हाथों के साथ, बहुत लाइट। 3 मिनट और बचे हैं। हम लोग हाथों के साथ, पंजों को और हाथों को चलिए अभी अपना अपना करना। पंजे को अभी शुरू मत करो। हाँ योग प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। हाँ, अभी बस लाइट लाइट मूवमेंट करते रहिए। योग प्रेयर के बाद फिर हमारा योग सेशन होगा, तो आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए। 3 मिनट और बचे हैं हमारे पास। अपनी एनर्जी को सब लोग बचा करके रखेंगे, ताकि हम लोग जो है वो अच्छे से अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करें कर पाए। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। हम लोगों के जो है वो 7 बजे योग प्रेयर शुरू हो जाएगी। उस योग प्रेयर में आपका जुड़ना, यहाँ के कटरा चौक कंवरीगंज के समस्त निवासियों को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों जुड़ना ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि हम प्रेयर में एक तो हमें परमेश्वर का जो आशीर्वाद मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ प्रेयर आ जाएगी ना, प्रेयर अच्छा लगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि हमको जो है वो हमको परमेश्वर का जो आशीर्वाद मिलता है वो तो मिलता है, उसके साथ साथ हम मानसिक तौर पर आगे आने वाली एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाते हैं। हम आगे आने वाली एक्टिविटी के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो जाते हैं कि हमें अब ये करना है। जैसा कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर कहा कि अपने मन को स्थिर करो। तो ये कोई भी आप प्रेयर से जब कोई काम शुरू करते हो तो आपका मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और आने वाली जो एक्टिविटी आप करने वाले हो उससे आपको जो है वो बहुत लाभ होता है। तो मैं आप लोगों से, सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो ज़रूर से समय पे आ जाइए। बस 1 मिनट और बचा है, फिर हम लोग जो है 1 मिनट और बचा है, फिर हम लोग अपने प्रोग्राम को जो है वो शुरू करते हैं। देखिए हमारे दीपक जी को बहुत बहुत सहृदय राम राम, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपको तो नींद भी नहीं आती। नहीं, हमें नींद नहीं आती, नींद हमारी उचाट हो गई है, क्योंकि जो है वो बहुत दूर तक काम करना है। मकतब इश्क का हाँ निराला ये दस्तूर देखा, हाँ जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। इसको दूसरी भाषा में कहा जाए, इसको दूसरी भाषा में अगर कहा जाए जो हमारे दीपक भाई ने कहा, तो उसको ऐसे भी कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति में ये बड़ी खासियत है कि घर की जो बहू काम करती है उसको और ज़्यादा काम दिया जाता है। ये मोहब्बत का स्कूल है, इसमें जो फंस गया वो फिर आगे बढ़ता जाएगा। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो हरी गुण गाने लगे, गली गली हरी गुण गाने। बस यही मकसद है योगिक समाज का, कि गली गली हरि का नाम चालू हो जाए और हम लोग अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए आसन, क्रिया और प्राणायाम करने लगे। तुम्हारे भाई लोगों को, चाचा लोगों को, बच्चे को मने आधा मिनट और बचा है हम लोगों को। हम लोग थोड़ा सा अपने मैट पे आगे पीछे चल लेंगे, और उसके बाद हम लोग मैट पे अपने आगे पीछे थोड़ा सा चल लेंगे। उसके बाद एक जगह खड़े होकर के हम लोग जो है वो योग प्रेयर करेंगे, और योग प्रेयर के बाद फिर हम लोग अपना शुरू करेंगे। कटरा चौक कंवरीगंज के समस्त निवासियों से सविनय अनुरोध है कि कृपया करके इस 2 दिवसीय योग शिविर में जल्द से जल्द आ जाइए, ताकि आपको एक हल्की सी फील आ जाए कि किस तरीके से आपको योग आसन करने हैं। हमारे ट्रेंड सर्टिफाइड हमारे ट्रेनर विष्णु जी
इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं, उन्होंने कैमरा सेट कर दिया है और यहाँ पर मनोज भाई और दीपक भाई, सुनील भाई, सुमित भाई यहाँ पर आ चुके हैं। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग आ जाइए। जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं वो सब लोग अपनी अपनी मैट पे खड़े हो जाएं, मैट के बीच में खड़े हो जाएं। सब लोग सीधे अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में, अंजलि मुद्रा में कर लें, आँखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। अब हम लोग योग प्रेयर शुरू करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग जो है वो अपने योग सेशन की तरफ चलेंगे। वंदे परमेश्वरं विष्णु आनंदस्वरूपम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रसीधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ एकं जगत एकं मानवता एकं वैश्विक सर्वकारं च तत् योग सिद्धान्ताधारितं भारतीय सर्वकारं भवितुमर्हसि। योगयुक्तत्वेन अस्माकं कर्तव्यं भवति यत् प्रत्येकस्य मानवस्य जीवनपोषणसम्पदाम् उपलब्धं करणीयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत शालीनता से अपने हाथों को खोल लेंगे और कोमलता से अपनी आँखों को खोल लेंगे। अब हम लोग सेशन अपना शुरू करते हैं। विष्णु कुमार जी हमारे ट्रेंड सर्टिफाइड योग ट्रेनर, वो आपको सेशन पूरा कराएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। कैसे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। फिंगर चलाएंगे हाथों की फिंगर को, ठीक है? All is well। मुझे तो देखो ठंड नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों यहाँ की ठंड गायब सी हो जाती है। अभी इस वक्त मेरे हाथ आप देखेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट है और इस वक्त गर्म हो रहे हैं हाथ, और ठंड का कहीं दूर दूर तक डर नहीं है। जो लोग ठंड के डर से अभी नहीं प्लान कर पा रहे हैं, और इस शरीर की एक ही कहानी है, इससे अगर कोई कदम उठा लिया तो उससे बड़ी बड़ी बीमारी दूर जानी है। तो ये सब जानते हैं, तो उसको अपनाने के लिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक जिम्मा उठाना होगा और अपने शरीर को लंबा चलाना है। तो 1 घंटे योग करने आना होगा, जरूर आना है। तो बने रहें सांसों के साथ, साथ से बने फिंगर चलाइए। हाँ, हील अप, हील अप रखिए, हील अप रखिए। दोनों हाथों को साइड से खोलेंगे, धीरे धीरे चलाएंगे, फिंगर चलाते रहिए, सांस से छोड़ते रहिए, बहुत लाइट। अप साइड 10 9 8 आइए बाबूजी, राधे राधे। 6 5 आइए इधर, 4 3 यहीं बैठ के उतारिए, 2 यहीं बैठ जाइए। इस पे 1। फिर से डाउन डाउन उतारिए, इस पे उतार के आ जाइए, साइड साइड इस पे आ साइड। जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन, सांसें भरेंगे। इनहेल अप साइड, एक्सेल धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन। खुद आने दीजिए हाथ को अपनी एनर्जी के साथ। सांसों को बनाते हुए आएंगे, और देखिए ये वादा रहा कि सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी। नहीं नहीं नहीं,
कामयाब हो जाता। गलती से घर वालों ने नाम ही ऐसी दे दिया है, विष्णु नाम दे दिया है, तो ये रुकने वाला तो बड़ा मुश्किल है। और माइनस में जब हमने योग कर लिया तो ये तो अभी प्लस में है। अब साइड रखिए, अब साइड रखिए, अब साइड रखिए। लास्ट ईयर सेशन जो था हमारा माइनस में था, माइनस का 1 डिग्री, और आज तक प्लस में चल रहा है 1 डिग्री। डाउन 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 डाउन, धीरे धीरे रिलैक्स। लंबी गहरी सांस बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट टच करेंगे सांसों के साथ। भारत की सर्दी ऐसी सर्दी है, और खासकर से अपने यूपी की, तो एक बार सर्दी में थोड़ा सा आप जिम्मा उठा लीजिए इस शरीर से, तो दूर दूर तक सर्दी नहीं लगती है। सांसों को बना करके, सांसों को बना करके फिंगर और दोनों पैरों को अच्छे से दबाइए देखिए। और फिर देखिए आपके पैर जितना सुन्न हो रहे हैं, आ जाओ भाई। जिनके पैर विंटर में सुन्न हो जाते हैं, सूजन पड़ जाती है, उनके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है। सांसें बना करके इनहेल एक्सहेल। चलिए दोनों पैरों को हल्का वजन करेंगे, दोनों हाथों कमर पर लेंगे, बहुत देर 1 2 एक एक पैर से करो, एक एक पैर से बाबू जी, एक एक पैर से। हाँ ऐसे ऐसे करो। जिसमें जितना बन पाए उतनी कोशिश करें, शरीर जितना अलाउड करे उतनी काउंटिंग तक आए। जंप कर सकते हैं जंप करें, जंप नहीं कर सकते हैं तो हील को अप रखें, पंजे से अप एंड डाउन रखें। 1 2 3 4 5, आगे चलेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। बेहतरीन मनोज भाई, बहुत अच्छे। 2 3 4 5 6 7 पंडित जी भी शुरू। 9 10, जितना बन पाए। 10 9, दो हाथ से एक एक, हाँ एक एक 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स कीजिए, डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। दोनों हाथ में करेंगे, ऊपर की साइड टच करेंगे, फिर थाई को लेके दोनों हाथों से, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। इससे वेट मेंटेन होता है पूरी बॉडी का। दोनों हाथ ऊपर टच कीजिए, दोनों हाथ करो भाई भाई, दोनों हाथ एक साथ। उसके एक हाथ में माइक है ना, इसलिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। आप भी लोग बताइएगा ठंड लग रही है या नहीं लग रही है। लंबी गहरी सांस भरिए। सब प्रणाम सर। सांस भरिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे एक बार, और फिर से स्टार्ट करेंगे। जिनका बॉडी का वेट बैलेंस नहीं हो रहा, उनको इस अभ्यास के साथ करना चाहिए। यहाँ पे आवाज आना चाहिए, थाई पे। हमारे शरीर का कुछ मजबूत हिस्से ऐसे हैं जो बड़े से बड़े दर्द को, बड़े से बड़े बाहर को झेल जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लास्ट 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल। मैट पे चलेंगे, चलिए मैट पे चलिए, मैट पे चलिए। और खुद से बात जरूर करिए अपने शरीर से कि अभी शून्य हो रहा था, ये शून्य कहाँ है, अब ये धुन्न हो चुका है। अब देखिए ना तो पैरों में अकड़न होगी ऐसी, एक तो जैकेट उतार, और ना पंजे में दिक्कत होगी ऐसी। अब देखिए एनर्जी बनाइए, एनर्जी बनाइए सांसों के साथ। डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। चलिए क्लैपिंग के साथ आइए, जोरदार क्लैपिंग। चलिए आगे साइड, आगे साइड, आगे साइड, सांसों के साथ हल्की हल्की सांसें लेते रहिए, और क्लैपिंग थोड़ा जोरदार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप साइड, अप साइड। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट साइड 1 2 चलते रहेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज करेंगे लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 काप मसल सीधे रखिए, काप मसल सीधे रखिए, रुक जाएंगे एक जगह, कमर से पैर से बहुत ही आराम से बैलेंस बना के रखेंगे, हाथ सीधे रखिए, हाथ सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 राइट साइड टर्न करेंगे, राइट साइड 1 डाउन आएंगे, डाउन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज करेंगे लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स कीजिए। अब देखिए गर्मी है, फील कीजिए अपने हाथों को, ब्लड को फील कीजिए, आंखों को बंद कर फील कीजिए, जिसको लग रही है ठंड वो आ जाए यहाँ पे तुरंत और उसकी ठंड गायब हो जाएगी। इस बार वादा है आपसे कि ठंड लगने नहीं देंगे, ठंड में भी। अब देखिए कितना सॉफ्ट हो रहा है हाथों, चलाइए बहुत लाइट, चलाइए बहुत लाइट, फिंगर चलाइए। किसी भी आसन में रुकने के लिए पहले वार्म अप करेंगे। पूरी विंटर में किसी प्रकार से खींचताई नहीं करेंगे, बहुत आराम से। चलिए पूरी बॉडी को चेक करेंगे। अब शोल्डर खींच कर आइए ऊपर की साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलाएंगे पैर को 1 2 3 आगे साइड 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स कीजिए, लंबे गहरी सांस भरेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। चलिए बहुत लाइट सांस भरे, पहले लेफ्ट को लेके आएंगे इस तरीके से, राइट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 एक लेग से करेंगे अभी, 1 लेग राइट टू लेफ्ट अल्टरनेट 10 9 कमर से ऊपर लेके ही पैर को 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स कीजिए, लंबे गहरी सांस भरेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। चेंज करेंगे राइट से लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स कीजिए। थोड़ा वॉक करेंगे मैट पे, पैरों चला लीजिए, लंबी गहरी सांस बना लीजिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब दोनों हाथों के साथ एक साथ आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स कीजिए। चलेंगे मैट पे थोड़ा सा, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सांसें बनाइए, सांसें बनाइए, थक जाएं तो थोड़ा रुक जाएं, सांसें बनाइए। इनहेल एक्सेल, जितना बन पाए उतना करेंगे, जितना शरीर कहेगा उतना करेंगे, पर एक कोशिश जरूर करेंगे। चलिए
चेंज करेंगे, दोनों हाथ को लेके आएंगे 1, क्लैपिंग करेंगे, राइट लेग को पीछे ले, राइट को पीछे, राइट को पीछे, राइट लेग को, एक क्लैपिंग 2, फिर लेफ्ट को पीछे, फिर क्लैपिंग राइट पीछे, फिर क्लैपिंग लेफ्ट पीछे, क्लैपिंग की हो जाना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स कीजिए, मैट पे चलेंगे थोड़ा देर, लंबी गहरी सांस के साथ। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सांसें बनाइए। पूरी बॉडी का वेट मेंटेन होता है। जिनके शोल्डर फ्रीज होते हैं, जिनका उठ नहीं पाते हैं हाथ, जिनके काफ मसल्स में दर्द रहता है, नस खिंची खिंची सी रहती है, उनको ये अभ्यास रेगुलर करना चाहिए। सांस बनाइए। अब थोड़ा चेंज करेंगे, राइट हैंड को ऊपर से लाएंगे और लेफ्ट को टच करेंगे इस तरीके से। लेफ्ट को ले जाइए पीछे, राइट को टच कीजिए ऐसे 1, क्लैपिंग के साथ, हाँ, तो वापस लेके आएंगे, फिर राइट के पीछे, फिर क्लैपिंग 2, हाँ 3, क्लैपिंग कीजिए, क्लैपिंग क्लैपिंग जरूर आना चाहिए। देखिए इससे आपके पूरे शरीर का सर्कुलेशन होने लगेगा। ब्लड कहाँ रुका हुआ है, कहाँ तक जाना चाहिए, हाँ आवाज आना चाहिए, लेके आइए पीछे, हाँ 1 ऊपर से, 2 3 4, पैर पीछे टच कीजिए, हाँ 5 6, एक क्लैपिंग पीछे, एक क्लैपिंग टच कीजिए, फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लैपिंग के साथ कीजिए। सर देखिए ऐसे टहलने पूरी मैट पे, ऐसे आ गए, उसके बाद ऐसे देखिए मैट पे चलना है, एनर्जी बनानी है, कैसे भी टहल लीजिए, पैर चलाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। सांस बनाइए, जो थक जाए थोड़ा बैठ जाइए चेयर पे, चलिए थोड़ा चेयर पे बैठ जाइए और सांसें बनाइए। चेयर पे बैठ जाइए, थक गए होंगे हम लोग, सांसें भरेंगे। डीप इनहेल एक्सहेल, लंबी गहरी ब्रेथ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जिनके पैरों में थकान रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो कोशिश करें जब भी चेयर पे बैठे थोड़ा देर पैर को ऊपर करके बैठे, बस सीधे जैसे रखें ना पैर, ऐसे ही सीधे ऐसे बैठे, ऐसे होल्ड करें बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाइए, अगर थकान दूर हो गई हो फिर से आ जाइए मैट पे वापस। सांस भरिए। 5 और 6 को हम ज़्यादा खींचेंगे, स्पाइन के लिए बहुत बेनिफिशियल अभ्यास है, तो 5 और 6 के साथ ज़्यादा करेंगे, ठीक है। पहले देख लीजिए 5 और 6 क्या है। दोनों पैरों में गैप बनाएंगे थोड़ा सा, पहले राइट हैंड को और लेफ्ट को ऐसे रखिए, बॉक्सिंग यानी पंचिंग करना है, विंटर को पंचिंग करनी है, पूरे विंटर में विंटर को भगानी है। 1, देखिए ये राइट ऊपर आएगा 1, तो आपका राइट लेग आएगा ऊपर, देखिए पंजे पर आएगा, हील अप रहेंगी, उसके बाद ये वापस आएगा पंजा नीचे, दूसरा क्या ऊपर और लेफ्ट आपका ऊपर, हाँ, फिर आएगा 3 4 5, देखिए पीछे जाएगा और राइट लेग देखिए कितना उठेगा, उसके बाद 6, पूरा ट्विस्ट करना खुद को, ठीक है। काउंटिंग रहेगी 6 की, चलिए 1 2 3 4 5 6 1, हाँ 2 3, बहुत बढ़िया सर, 4 5 और 6, 5 और 6 खींचिए, 5 ये 6 5 6 को और 5 को बहुत खींचना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जितना बन पाए उतना कोशिश कीजिए, बहुत एनर्जेटिक है, स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करता है,
काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, शोल्डर और ज़्यादा मजबूत होते हैं। जिनके विंटर में शोल्डर उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते हैं, उनके लिए बहुत प्यारा अभ्यास है। चेंज करेंगे, 5 और 6 पे आएंगे, सिर्फ 5 और 6, ओनली 5 और 6, 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6। पापे धीरे धीरे, बहुत ही शानदार जानदार अभ्यास आपका। जोरदार क्लैपिंग कीजिए अपने लिए, बहुत ही जोरदार वाली आवाज आना चाहिए। सेल्फ बहुत शानदार किया, नो करेक्शन वाला। जोरदार क्लैपिंग कीजिए, कंटिन्यू कंटिन्यू। 1 2 क्लैपिंग अपने लिए, भाई अपने लिए तो बनती हैं। इतनी ठंडी में इतना अच्छा आसन किया, इतना अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि ठंड तो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि आपने जो पंचिंग बनाई है ना, बहुत सॉलिड बनाई है। अभी हमें ये 6 की पंचिंग करनी है। एक बार फिर से आएंगे, दोनों पैरों कैप बनाइए। पहले करेंगे 1, जिनकी कमर में दर्द है वो ज़्यादा नीचे ना आए, और जिनकी कमर में दर्द नहीं है या स्टिफ रहती है वो करें इसको। 2 3 4 5 6, 5 पर 6 इस बार ऊपर खींचना है। 5 6, एक बार देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2। दीपक सर बहुत शानदार सर। 5 6, रिलैक्स करेंगे, वापस आएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। सांस बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। जिनके देखिए ये सब वो अभ्यास हो रहे हैं जो हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपने शरीर को ट्रेन करना है खुद से। सांस बनाइए, दोनों हाथ लेके आइए, दोनों हाथ लेके आइए। 1, फिर आगे लेके आएंगे। 2, खड़े वही रहेंगे, सिर्फ पैर का और हाथ का तालमेल बनाएंगे। 1 2। जिनकी कमर स्टिफ रहती है, लगता है झुकने में दिक्कत है, किसी प्रकार खिंचाव आ गया, उनको करना है। एक बार देखिए अभी आपने ऐसे किया, नॉर्मल देखिए, एक बार देख लीजिए। आपने ऐसे किया, आपने पैर आगे गया, फिर आपका हाथ और ऊपर गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसी पैर को पीछे ले जाइए, पीछे, और ये खींचे, देखिए पूरा वेट आपके स्पाइन पे आएगा। आइए देखिए, घुमा के आइए, पीछे लेके जाइए पैर को, राइट के पीछे ले जाइए, दीजिए, हाँ, पूरा वेट प्रेशर आपका पूरे स्पाइन पे, शोल्डर पे आएगा। आगे लेके आइए, फिर लेफ्ट पीछे, फिर ऊपर कीजिए। 1 2। जिनका बैठने का काम है रेगुलर, उनको तो ये अभ्यास रेगुलर करना चाहिए। 2 3 4 5। फेस आप रखिए, बस स्पाइन पे पूरा वेट फील जो करेंगे ना स्पाइन पे, देखिए। 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। एक बार डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब देखिए हाथ यहां से लेके आएंगे, यहां से हाथ यहीं से जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम तैयार हो गए किसी भी आसन को करने के लिए और अपने शरीर को किसी भी प्रकार से आसन में लाने के लिए। दोनों हाथों को बढ़ाइए ऊपर की साइड, दोनों पैर ज्वाइन कर लीजिए, दोनों हाथ ज्वाइन कर लीजिए, दोनों हाथ एक साथ इंटरलॉक कीजिए अच्छे से। जिनको शरीर में तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, वो अपना अनुसार करें। सांस भरते ऊपर लेके, ऊपर हाथ को खींच कर रखिए। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कुछ लोग बड़े लोग हैं, उनको चलने के साथ साथ झुकने की आदत हो गई है, झुक के चलते हैं। ये चेयर पे बैठे बैठे नेक में डाउननेस आ गई है, जो एक्चुअल हाइट है उससे भी कम हो गई है, उनके लिए अभ्यास बढ़िया है। रोके रखिए, काउंटिंग तक 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे डाउन डाउन, हाथ को सिर्फ रखिए। इसमें थोड़ा चेंज कीजिए और देखिए आपकी इन आँखों का कितना बड़ा बैलेंस है हमारे पूरे शरीर के साथ। अभी आप देख लीजिए, सांस भरिए। अगर इन पलकों की हमारे शरीर में जरूरत नहीं होती तो शायद ये होते भी नहीं। इनका बहुत बड़ा जुड़ाव है हमारे शरीर के साथ। अब देखिए, दोनों हाथ खींच करके ऊपर खींचिए। आइए हील को अप करते हुए पैर में गैप कम कीजिए सर, पैर में थोड़ा गैप कम कीजिए। वेरी गुड, गैप कम कीजिए आप। हाँ, अब हील को कीजिए आप, पंजे पे आ जाइए, फेस कीजिए ऊपर, जो हाथ आपने ऊपर की साइड करे हुए हैं, ऊपर ज्वाइन करते ऊपर आइए। जो आपने हाथ ऊपर किया हुआ उधर देखिए। अब आंखें बंद करने की कोशिश कीजिए, यहाँ रोकिए, आंख बंद कीजिए। देखिए आंखें बंद करने की कोशिश कीजिए, हील अप रखिए, हील को अप रखिए और थोड़ा आंखों को बंद करने की कोशिश करें। रोकेंगे। 9 8 7, जिनको तकलीफ है, जो नहीं बैलेंस बन सकता वो ना करे। 7 6 5 4, ऊपर की साइड देखिए। 3 2 1, धीरे डाउन। लंबी गहरी सांस भरेंगे। अब देखिए पैर अब नीचे रख लीजिए। अब आपसे कहना आंखें बंद कर लीजिए, घंटों आंखें बंद कर लेंगे हम। देखिए घंटों आंखें बंद कर लेंगे, कोई बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अभी खड़े हम कहें ना आंखें बंद कर लीजिए ऐसे, तो घंटों हम कर सकते हैं। ये हमारे शरीर की शालीनता है। जिस तरीके से शरीर को डिजाइन किया गया ईश्वर ने, उसमें थोड़ा बदलाव लेके आते हैं ना। जैसे कि सोने की क्रिया, हमारी जगने की क्रिया। जो दिन में सोते हैं, मैं उनको बता दूं, वो अपनी सांसें सबसे ज़्यादा कम करते हैं। जो व्यक्ति दिन में सोता है उस व्यक्ति की सांसें बहुत जल्दी कम होती हैं, ये ध्यान रखना। जनरली डेज के हिसाब से रात्रि अगर हम सोते हैं तो कभी हमारी सांसों में इफेक्ट नहीं पड़ता। दिन बनाया है करने के लिए, रात बनाई है आराम करने के लिए। तो कोशिश करें दिन में आराम ना करें और इस दिन को अपने अनुसार जीने की पूरी कोशिश करें। जो व्यक्ति दिन में सोता है उस व्यक्ति की सांसें कम होती हैं ऑटोमेटिक। ये इस शरीर की सांसों का लिखाव है। लंबी गहरी सांस भरिए, खींच करके दोनों हाथ को खींचे, दोनों हाथ ऊपर। चेंज करेंगे, लेफ्ट को थोड़ा बाहर, राइट को बाहर। ज्वाइन कर लीजिए दोनों हाथ। अब देखिए जिनका साइड फैट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बैठे बैठे काम करते करते फैट एक ही जगह हो गया है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। टर्न टू राइट साइड। सब लोग अपने सीधे हाथ की तरफ जाएंगे, सीधे हाथ की तरफ जाइए सब लोग, सीधे हाथ की तरफ। मैं भी आप ही की तरफ जा रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि दिशा में है, बस फर्क दिशा का है। रोकेंगे थोड़ा देर, रोकेंगे, सीधा हाथ कीजिए, हाथ सीधा कीजिए, बिल्कुल सीधा कीजिए। पीछे की तरफ ना जाए, आगे की तरफ, जैसे खड़े उसकी तरफ से ही बैंड करें अपने आप को। 1 2, रुकेंगे 3 4 5, सीधा कीजिए सर, हाथ सीधा कीजिए। हाँ 7 8 9 10, धीरे वापस आइए, वापस। जब भी आसन में आएंगे लैंडिंग बहुत सॉफ्ट करेंगे, सांसों के साथ भी, हाथों के साथ भी। सांस भरिए, टर्न करेंगे लेफ्ट साइड, जितना खींच सकते हैं अपने आप को। आप अपने मसल्स में खिंचाव फील कीजिए। 5 6 7 8 9 10, धीरे वापस। सांस भरते हुए दोनों हाथ में रख लीजिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। चलेंगे थोड़ा देर मैट पे, थोड़ा देर चलेंगे, थोड़ा देर। मनुष्य शरीर होने के साथ अगर मनुष्य 100 साल नहीं जी पाया तो समझ लीजिए ईश्वर की तरफ से दंड है ये, कि आपको 100 साल दिए और आप 100 साल तक नहीं पहुंच पाए। कि आपको एक तो इतनी योनियों के बाद इंसान का शरीर दिया, उसके बाद इस शरीर का हम केयर नहीं कर पाए। अगर इस शरीर का हम ध्यान रखेंगे, यकीनन ये 100 साल तक जाएगा। हम लोग अपनी दिनचर्या को इस तरह बना लेते हैं, दिन पर दिन वो हमारी एज को घटाती रहती हैं। सांसें बनाइए और सांसों को छोड़िए। ट्री पोज के लिए आएंगे। देखिए बचपन से लेकर 55 की उम्र तक योग अभ्यास क्यों जरूरी है, ये आप देख रहे होंगे अपनी इस उम्र में। लंबी गहरी सांस बनाइए और सांसों को छोड़िए। बच्चों को क्या लगता है कि योगा वोगा हमारे लिए नहीं है, ये योगा वोगा तो उनके लिए है, बड़े बुजुर्गों के लिए। जबकि योग सब एक मानव, जितने भी इस संसार में मानव है सबके लिए है, मानव जाति के लिए तो बना ही है। क्योंकि ये पूरी तरीके से बेनिफिट देने वाला एक ऐसा यंत्र बन चुका है हमारे शरीर में। अगर इसका प्रयोग नहीं किया तो शायद आप इस शरीर को खोने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सांस भरिए, लंबी गहरी सांस बनाइए और धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर से लेके आइए, नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। सांसों भरिए। किसी के पैर में कोई तकलीफ नहीं है तो कोशिश करेंगे ट्री पोज के लिए आएंगे। पहले तो ये वाला पोज बनाइए, श्री कृष्ण जी का पोज होता है। अगर इस पोज पे जो कर सकता है बिगिनर, उसके बाद जिनका अच्छा अभ्यास है वो यहाँ रखें अपने नी के पास।
जिनको और अच्छा अभ्यास है वो बिल्कुल थाई के पास रखें और क्लोज करें और दोनों हाथ को ऊपर कीजिए और थोड़ा देर रुकेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पर हाथ को उठाएंगे, धीरे धीरे पैर को बहुत शालीनता के साथ सांसों को छोड़ेंगे, दूसरे पैर के साथ करेंगे। जिनको गिरने का चांस है वो थोड़ा अभ्यास को ना करें और जिनको लगता है वो कर सकते हैं तो करने की पूरी कोशिश करें। आप दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, ऊपर पैर को सटा लीजिए, यहाँ पे आंखें बंद करने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ होल्ड करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, हाँ रोकने की कोशिश कीजिए 1 2 3 4 कोशिश कीजिएगा। बहुत बड़ा इस आंखों का खेल है हमारे शरीर के साथ। 2 तुरंत बैलेंस, पलक झपकते ही कहते हैं ना, पलक झपकते ही कोशिश कीजिए एक बार फिर से 5 4 3 2 1। लंबे गहरी सांस बनाएंगे, इन्हेल। पहले बॉडी को वार्म अप कर लेंगे, रेगुलरली हम अपने आसनों को करेंगे। चलिए थोड़ा राइट पे फोर्स कीजिए अपने आप को, पूरा अपने वेट दीजिए अपने राइट लेग पे और इस तरीके से उठाइए, दोनों हाथों खोलिए। बहुत मजबूत आसन है, जिनको लग रहा है नहीं कर सकते वो ना करें, बहुत प्यारा अभ्यास है। बैलेंसिंग पोज कर रहे हैं अभी हम, रोक के रखिए 1 2 हाँ उठाइए उठाइए उठाइए, हाँ उठाइए उठाइए, बहुत बढ़िया 3 2 कोशिश कीजिए 1। वापस आइए, लंबी गहरी सांस बनाइए, इनहेल एक्सहेल। अब लेफ्ट पे वेट दीजिए पूरा और राइट को लेके आइए पीछे, सपोर्ट के साथ खोलिए, दोनों शोल्डर को खींच करके ऊपर की साइड। ये इतना मजबूत आसन है हमारे लिए, हमारी एक एक जॉइंट को हिला के रख देता है अगर हम खींच के रखेंगे इसको। आइए 1 2 3 4 5, धीरे धीरे धीरे, बहुत लंबी गहरी सांस बनाइए, इनहेल। मैट की स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे हम और सबसे बढ़िया आसन हमारा सन सैल्यूटेशन। लंबी गहरी सांस बनाइए, इनहेल एक्सहेल, स्टार्टिंग पॉइंट पर जितना बन पाए उतना कीजिए। पूरी सर्दी में सूर्य नमस्कार तो जरूर कीजिए। लंबी गहरी सांस बनाएंगे, इनहेल, जितना बन पाए सर उतना कोशिश करेगा। दोनों हाथ को ज्वाइन करेंगे ऊपर, मैट की स्टार्टिंग पे आ जाइए, अंजलि मुद्रा के लिए आएंगे। लंबी गहरी सांस बनाइए, सांस भरते ऊपर, पूरी सांस भरते ऊपर जाइए, पूरी सांस भरते ऊपर, फेस को रखिए आप, फेस को रखिए आप, काउंटिंग के साथ करेंगे 1 2, जाइए जितना बन सकता है पीछे बैठ के। जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिनको हरने की शिकायत है, पथरी की दिक्कत है, वो लोग पीछे ना जाएं। लंबी गहरी सांस बनाइए 5 4 3 2 1। धीरे धीरे डाउन आइए, धीरे कान से सटे होने चाहिए हमारे हाथ, हमारे हाथों के जरिए हमारा फेस डाउन आए, बहुत ही धीरे धीरे, कमर पे कोई जोर ना पड़े, इस तरीके से आए। दोनों पैर हमारे सीधे हों, दोनों हाथ हमारे पैर के ऊपर रखे हों। काउंटिंग तक रुकेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 7, घुटने सीधे रखिए 9 10। दोनों हाथ जमीन के सपोर्ट में, थोड़ा पढ़ लीजिए जमीन के सपोर्ट में दोनों हाथ, और नी को थोड़ा बैंड कीजिए, होल्ड करेंगे यहाँ से और राइट लेग को ले जाएंगे पीछे, राइट को पीछे ले जाइए, राइट को पीछे और होल्ड करेंगे यहाँ पे। हाँ, घुटना जमीन से ऊपर, घुटना जमीन से ऊपर रखिए 1 2 3 4 5। लेफ्ट को भी पीछे ले जाएंगे अपने अनुसार, दोनों पैर एक साथ पीछे रहेंगे। अब पहले राइट गया था, हाँ, जिनका पेट भरा रहता है, बिना खाए ऐसा लगता है कि खाने की तो इच्छा है पर पेट में जा नहीं रहा, तो उनके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है, अधो मुखासन। इसको हम एवरीडे 10 से 15 मिनट अपने अनुसार कर सकते हैं। और जिनका पेट बहुत लंबे समय से फूला रहता है, पता ही नहीं चल रहा है कि गैस हो रही है नहीं हो रही है, कब गैस हो जाती है पता नहीं चलता, खाने का सिस्टम समझ नहीं आता, उनको अजीब अजीब सी डकारें आती हैं, उनके लिए बहुत प्यारा अभ्यास है। हील को जमीन पर रखें, हील को जमीन पर रखिए, हील जमीन से टच रखिए, हील को मत उठाइए प्लीज़, और होल्ड कीजिए। अपने घुटनों को देखिए, रुकेंगे यहाँ पे 1 2 3 4। जिनको वाकई में गैस्ट्रिक की दिक्कत है, इस आसन को समझ लीजिए ऐसे अपना लीजिए जैसे ठंड में जैकेट को अपना लेते हैं हम। 4 5 6 7 8 9 10। घुटने टच कीजिए जमीन पे, चेस्ट को टच करेंगे, चेस्ट को टच कीजिए, चेस्ट को, चिन टच करेंगे, हिप को करेंगे अप, हिप को कीजिए अप और होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3। बहुत बढ़िया सर। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, कमर से ऊपर कैसे ऊपर उठाएंगे, कमर से ऊपर के साथ,
और कोशिश करें बहुत धीरे धीरे, जैसे गाड़ी जैक के जरिए गाड़ी उठती है ना, ऐसे। हाँ सर, उठे ऊपर, फेस देखिए ऊपर कीजिए, हाथ कीजिए सीधा, सर सीधा कीजिए हाथों को, सीधा कीजिए, वेरी गुड, ये बहुत शानदार। दीपक सर दोनों हाथ सपोर्ट दीजिए, नी को पूरा सीधा कीजिए और अपने एल्बो को, वेरी गुड। अब फेस कीजिए। अब जिनकी कमर में दर्द वाकई में इतना भरा हुआ है कि कोई आसन करते हैं झुकते हैं तब मालूम चलता है, इस आसन को भी ऐसे ही अपना लीजिए जैसे कि इस शरीर के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही शरीर के लिए ये आसन बहुत ज़रूरी है। अगर बैक पेन जिनको भी है, छोड़िए मत, मैं बता रहा हूँ डॉक्टर भी नहीं निकाल सकते हैं, जो आप खुद निकाल सकते हैं इस दर्द को। फेस कीजिए आप, 5 4 3 2 1, धीरे धीरे सपोर्ट के साथ नहीं, पूरे पंजे फेर दीजिए, घुटने वजन दीजिए और वापस आइए पर्वत आसन में। देखिए इस आसन का नाम ही पर्वत है, आपका एब्डोमेन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, पत्थर सा हो जाएगा, कुछ भी डाइजेस्ट हो जाएगा इससे। इस आसन का नाम समझ, पर्वत। ये माउंटेन जो बनाता है ना, कितनी बड़ी हैवी इसके ऊपर टकराव आ जाए कुछ नहीं होना है इस माउंटेन का। ऐसे ही आपका एब्डोमेन है, आपका पेट कुछ नहीं होगा। दावत का सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में दावत तो खाने बहुत मन होता है, पर दावत हो नहीं पाती है क्योंकि पेट काम नहीं करता, पेट साथ नहीं दे रहा होता है। जब आपका पेट मजबूत हो जाएगा तो दावत तो क्या, आप 10 किलोमीटर भी चल के आ जाएंगे। रोक के रखेंगे, 5 4 3 2 1। राइट लेग पीछे ले गए थे, लेफ्ट को लेके आइए फ्रंट, राइट को दोनों हाथों के पास, दोनों हाथों के पास राइट को होल्ड कीजिए यहाँ पे। 5, फेस को रखिए अप, 2, फेस को रखिए अप, हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दूसरे पैर को लेके आइए फ्रंट और रुकेंगे यहाँ पे। बहुत ही प्यारा आसन है ये, जो जनरली नहीं कर पाते हैं कोई आसन, उनको ये आसन कर लेना चाहिए। इस 12 आसनों में इतना शालीनता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, सिर्फ ऑपरेशन को छोड़कर वो इस आसन को इतने प्यार से कर सकते हैं, बहुत ही प्यार से। रोक के रखिए अपने आप को। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर, बहुत ही धीरे धीरे बैक जाएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे दोनों हाथ उठाएंगे नमस्कार पोजीशन के लिए। डाउन आएंगे, लंबी गहरी सांस बनाएंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, यहाँ पे ही सामने। और चेयर पे बैठ जाएंगे अपनी, लंबी गहरी सांस बनाएंगे, चेयर पे जाएंगे। अभी क्या है ना, बहुत लोगों का हार्ड हो गया शरीर, मैंने देखा बड़ा फर्स्टली हो रहा है, थक गए हैं हम, 40 मिनट हो चुकी है हमें। कोशिश कीजिए जिनको लग रहा है, देखिए वाकई में तकलीफ तो शरीर के साथ है, और तकलीफ नहीं होती तो ये चलता भी नहीं, ठीक है। तकलीफ इसको होती है जिसके शरीर में जान नहीं होती है, तो ये तो मान लीजिए शरीर में तकलीफ रहेगी जीवन भर, पर उसको कैसे दूर कर सकते हैं ये हमें मानना पड़ेगा। सही पैर तो खड़ा रहता है और हवा में हिलता रहता है, वो जब एक हल्की सी हवा तेज आती है वही हरा भरा पेड़ धड़ाम से नहीं गिर जाता है। जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे हैं यंग बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, यंग बच्चों को, जबकि कभी सुना नहीं था। हमने अपने पिताजी की उम्र में सुना था कि पिताजी की उम्र में ही अटैक होता है, बीमारी तो यंग एज में है नहीं। अभी स्कूल में बच्चा जा रहा है, घूमते हुए गिर गया, तुरंत हार्ट अटैक। दौड़ लगा रही है कोई लड़की, 20 साल की लड़की, तुरंत खत्म। बैठे बैठे लोग खत्म हो गए। आपने देखा कि बैंक में जो नोट गिरने, नोट गिनते गिनते खत्म हो गए। डॉक्टर को चेकअप कराया, डॉक्टर ने सिर्फ लगा के चेक ही किया धड़कन, उससे पहले धड़कन धड़ाम गिरा गई। तो ये इंजन जब खराब हो जाता है तब हम जाते हैं मिस्त्री के पास, उससे पहले ये बहुत आवाज़ करता है, पर हम सोचते नहीं। ये शरीर अगर इतनी आसानी से बनता तो 9 महीने का इंतजार नहीं करता, ये एक ही दिन में बन जाता। इस शरीर को इतना मजबूती से बनाया ईश्वर ने कि बड़ी से बड़ी तकलीफ, बड़ी से बड़ी बीमारियों को ऐसे झेल जाता है। इस संसार में इससे बड़ी ताकत तो है ही नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। आपने देखा बहुत से लोग तो कॉइन तक खा जाते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिली उनके पेटों में, फिर भी चल रहा है इंसान। और जनरली आप किसी चीज़ को कहीं रखेंगे 2 दिन में, अब सोचिए इतना हरा भरा ताज़ा खाना खाते हैं, मात्र 1 दिन में सड़ा के फेंक देता है बाहर, और फ्रिज में रख लीजिए 1 महीने तक रखते हैं लोग, खाते भी। इस शरीर की वो ताकत है। जब तो है तो नहीं अंदर कोई हीटर लगा हो या कोई ऐसा प्लग लगा दिया हो वो खत्म कर दे। आप इतने VIP चीज़ खा लीजिए, इतनी बढ़िया चीज़ खा लीजिए, महंगी से महंगी, और 1 दिन जब लगेगा वो सड़ा के ऐसे फेंक देगा। बहुत कहीं तो ताकत होगी इसके शरीर की। शरीर में इतनी गर्मी, इतनी एनर्जी ऑलरेडी पहले से है, तो हमें अग्नि की जरूरत ही नहीं है, तो हम तापने जाते हैं। शरीर को भी डिमांड ही नहीं है कि वो जाके स्किन को आप आग के सामने लगाए, हिम्मत ही नहीं है। पर हम लोग भूल चुके हैं
ठंड में जाते हैं हीटरों के पास, गर्मी में जाते हैं एसीओ के पास, जबकि ज़रूरत ही नहीं है शरीर को। पर इस शरीर की शालीनता योग से पहचान सकते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत है। लंबी गहरी सांस बनाइए और अपने अपने स्टॉल को उठा लीजिए। बहुत ही एनर्जी के साथ करेंगे अभ्यास को। मैं यकीन दिला रहा हूँ, सही समय रहते जिसने योग को अपना लिया वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। और आप देखिए, रात गुजर जाती है हॉस्पिटल में भागते भागते, और हम सुबह नहीं उठ पाते हैं अपने शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए। और जबकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये बात तो तय है। सांसें बनाइए लंबी गहरी और आप देखिए सांसों को, अपनी सांसों को देखना। दोनों हाथ करके सामने, पैरों को जमाइए, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, चेयर पे। सांस बनाइए, सामने रखिए ऐसे हाथ, सांस भरते हुए चेयर पे उठेंगे, ऊपर ऊपर उठ जाइए, चेयर से उठेंगे, हम डाउन है, आएंगे वैसे ऊपर, चेयर से उठेंगे। देखिए ये रही चेयर, आपके पास चेयर है, मेरे पास चेयर नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। वापस आइए ऊपर, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन आएंगे, चेयर पर नहीं बैठेंगे, होल्ड करेंगे, बस चेयर से उठे रहेंगे, पूरा गैप बनाएंगे, इतना गैप बनाइए 1 से 1.5 इंची। चेयर पे नहीं बैठेंगे, सिर्फ होल्ड करेंगे। खींच कर रखिए हाथ को, 1 2 3, होल्ड कीजिए, होल्ड, रुकिए, चलना भी नहीं है, होल्ड करना है बस, 4 5, धीरे धीरे वापस आइए सर, बहुत शानदार। फेस आप रखिए, सांस भरते हुए ऊपर, फिर से डाउन, चेयर पे बैठ जाएंगे चेयर पे, रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए, दोनों हाथ को रखिए नीचे, लंबी गहरी सांस भरिए, पैर को सीधा रखिए, पैर को रखिए एकदम सीधा, ऐसे ऐसे, ये पैर होना चाहिए हमारे, ये पोजीशन, और इस तरीके से आपका हाथ होना चाहिए यहाँ। सांस भरते हुए लेके आइए यहाँ, चेस्ट के पास, ऊपर नहीं, चेस्ट के पास, पूरी सांस भरते हुए आइए और छोड़िए। मुंह के जरिए सांस छोड़नी है, मुंह के जरिए सांस छोड़नी है, सांस भरिए, आइए, कोई नहीं सर, करिए हल्का हल्का, सांस को जल भरिए, लेके आइए, ऐसे कर लीजिए, कंटिन्यू करेंगे। मुंह से सांस छोड़िए, मुंह से पूरी सांस छोड़िए, मुंह से, कभी दिमाग की दिक्कत तो होनी नहीं है आपको, जिनकी सांसें थमने लगती हैं। ईश्वर ने ये इतने बढ़िया सिलेंडर दिए हैं, इनको भरना और खाली करना हमारे हाथ में, बस इनको बना के रखना है। हम डेली जो सांस लेते हैं ना, वो आधी सांस लेते हैं, इसलिए हमारी प्राणवायु और भी धीरे धीरे आधी होती जा रही है। ये जो आप सांस ले रहे हैं, ये पूरी सांस का एनर्जी बनाती है। छोड़िए बाहर, दीपक सर मुंह मत बंद कीजिए, मुंह को, सांस को बाहर ड्रॉप कीजिए। हाँ, पहले सांस भरिए, चेयर पे सटा के ना बैठे, चेयर से हटा के बैठे मैंने आपको, ऐसे ऐसे। आप सांस भरते लाइए, ऊपर हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर से टाइट कर रखिए, रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस भरिए। जिनको शुगर की दिक्कत है या शुगर फील होती है, कमजोरी फील होती है, उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है ये। उसके बाद एक जो बैठ के मंडूकासन नहीं कर सकते, वो मंडूकासन ऐसे करेंगे, ऐसे ही रख लीजिए, स्कार्फ को ऐसे रख लीजिए, दोनों हाथ को रख लीजिए इस तरीके से, स्कार्फ छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, ऐसे रखिए, क्लोज कीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए पूरी, नाभि के पास रखिए दोनों हाथ को। जो बैठ के नीचे नहीं कर सकते उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पर, कहीं भी बैठ के कीजिए अगर शुगर से बचना है। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए बराबर। जिनको घुटनों से दिक्कत है, फेस को रखिए ऊपर, नीचे मत रखिएगा फेस को। जिनको घुटनों से दिक्कत है, चल नहीं पाते हैं और घुटनों की वजह से बैठ नहीं पाते हैं, उनके लिए ये अभ्यास बहुत सॉलिड है। सांसों को पूरा छोड़ दीजिए बाहर, हल्की हल्की चोर सांसें लेंगे हम, बहुत लाइट। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस भरते ऊपर आएंगे, ऊपर एक साथ ना सांस भरेंगे और एक साथ ना सांस छोड़ेंगे, बहुत धीरे धीरे भरिए और छोड़ दीजिए। एक बार फिर से भरेंगे। इस अभ्यास को 15 दिन करके देखिए और अपनी शुगर को आप देख लीजिएगा। पर 15 दिन का मतलब ये नहीं है कि एक बार किया,
कम से कम आधा घंटा करना है आपको और रेगुलर करना है। अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, अपनी दुकान पे, अपने ऑफिस में, कहीं भी, स्कूल कॉलेज, जहाँ भी आपको जैसे आप इंगेज हैं उस समय के साथ जुड़ सकते हैं वैसे ही कीजिए। जमीन में बैठने में तकलीफ है वो ना करें, चेयर पे बैठ के करें। फेस को हमेशा ऊपर रखें क्योंकि ब्लड का फ्लो हमारे फेस तक आता है। यहाँ पे लोगों को चक्कर आने की भी संभावना पूरी होती है, किसी को कोई माइग्रेन की दिक्कत है उससे दिक्कत हो जाती है, तो वो ऐसे करने से बचें और बहुत शालीनता के साथ करें। जितना कर सकते हैं उतनी देर करें, पर सांसों को ना रोकें, सांसें लेते रहें। सांस भरते ऊपर आएंगे। खाना खाने के बाद तो बिल्कुल ही ना करें, ये हमेशा ध्यान रखना। हम लोग ऑफिस जाते हैं, जाते ही हम बैठ जाएं तो करने लगे, ऐसा नहीं है। चेयर पे कर रहे हो तो चल जाता है क्योंकि चेयर पे प्रेशर नहीं पड़ता, पूरा प्रेशर हमारी सिटिंग में आ जाता है। जमीन में बैठ के कर रहे हैं तो वज्रासन में बैठे रहें तो वो आपका काम कर जाता है, वो भी आपको शुगर से बचाता है। अब हाथ को खोल के रखिए ऐसे, पहले लेफ्ट को रखिए इसके ऊपर, अब इसके ऊपर राइट को। अब सांस से बनाइए, देखिए पूरा ये पेट आपको कवर हो जाएगा पूरा। सांस भरिए, पूरा सांस। देखिए खाने का सांस छोड़िए बाहर नीचे तक, खाने का विशेष ध्यान दें। खाना खाने के बाद एक आसनों में एक आसन जो है वो सिर्फ वज्रासन है, उसको हम कर सकते हैं। उसको जितना देर करेंगे आपका एब्डोमेन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका खाने पचने का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि लोग कहते हैं ना, कहावत है कि लोहे के चने भी पचा जाना, तो वो हकीकत है, आपका शरीर ऐसा हो जाएगा। सांस भरते ऊपर आएंगे, सांस भरते हुए। हम इंडियन लोग हैं, हमें कोई एंटरटेन करने वाली चीज़ मिलेगी तो हम घंटों नहीं पूरा दिन भी लगा सकते हैं, और जिसमें कोई आनंद ही नहीं आ रहा है उसमें हमें 10 मिनट बैठाना ही मुश्किल है। तो ऐसे ही आसनों की क्रियाएं हैं। एक आसन को आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला आपने ऐसे किया, दूसरा आपने ऐसे किया, तीसरा ऐसे पकड़ के लाइए, अपने हाथ से अपनी कमर पकड़िए। 30 मिनट कैसे बैठें? 30 मिनट तो बैठने के लिए आपको क्रियाएं चाहिए। अकेला इंसान अगर आप कहते हैं यहाँ बैठ के कर ले 5 मिनट, वो नहीं करेगा, पर यहाँ पे 5 लोग आ जाएं तो उससे कहते पूरा दिन करना है तो वो कर सकता है। ऐसे ही शरीर के साथ जुड़ना है हमें। पूरी सांस भरिए और पेट को पकड़िए, धीरे धीरे जाइए, धीरे धीरे जाइए। फेस को रखिए आप, सांसों को रखिए अपने साथ, अपने अनुसार। फेस को आप रखिए, फेस को नीचे नहीं करना। रुकेंगे यहाँ पे 1 2, चोर सांसों के साथ रुकेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। दोनों हाथ को रख लीजिए ऐसे, डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोनों हाथ को खोलिए ऐसे, ऊपर ले जाइए, क्लोज कीजिए। दोनों हाथ खोलते हुए नीचे आइए। देखिए हम इंडियन तो नहीं करते इतना अच्छा योग। अगर बात की जाए फॉरेनर की, जब फॉरेनर का योग देखेंगे ना, क्या योग करते हैं वो, ऐसे शरीर के साथ जुड़ जाएंगे कि ये शरीर उनको इतना कीमती लग रहा है जैसे कि हमने किया हुआ व्यापार के जो पैसे हमारे लगते हैं ना हमको, ऐसे ही कितनी मेहनत की और करोड़ों का पेमेंट है, अगर वो नहीं मिल रहा है किसी कारण से तो आपके अंदर एक अलग सी हलचल होने लग जाती है, बेचैनी से होने लग जाती है। वही वो अपने शरीर के साथ करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, इतना प्यार से करते हैं। हम लोग के अंदर क्या ना, जल्दबाजी का शिकार होते हैं हम, और जल्दबाजी ही करते हैं। इस वजह से हम कहीं भी कैसे भी कनेक्ट नहीं हो पाते। अगर आप उनको देखिए, कभी भी कहीं जाएं, ऋषिकेश जाइए या हरिद्वार, तो वो आपको ऐसे कहीं भी मिल जाएंगे आसन करते हुए समय, और वही आसन करेंगे जो हमारी दिनचर्या में, जैसे हम बैठ जाते हैं कहीं सोचते रहते हैं, वो इतने प्यार से अभ्यास करते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। देखिए आपने ऐसा हाथ किया, अब आपको लग रहा है कि शोल्डर पे प्रेशर पड़ेगा, फील कीजिए। किसी भी आसन में जाएं उसका आप फील जरूर लीजिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे डाउन। अपने हाथ को अपने अनुसार मत आने दीजिए, आपकी परमिशन से नीचे आया हुआ ऐसे धीरे धीरे छोड़िए। दोनों पैर को ऐसे रखिए, ऐसे ही, और दोनों पैर पे ऐसे आ जाइए आप, ऐसे कोशिश कीजिए 45 का एंगल बनाएं। पैरों को गैप ऐसे रखिए, 45 का एंगल, और रोकिए अपने आप को। सांसों को बैलेंस कीजिए, फेस रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे आइए, बिल्कुल भी जल्दबाजी तो किसी में नहीं करनी है आपको। सांस भरिए और सांस को छोड़िए। एक बार थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट को ले जाइए ऐसे, और राइट को रखिए इस तरीके से, लेफ्ट के ऊपर कुर्सी के हैंडल पर रख लीजिए, और पीछे वाला जो कुर्सी का पोर्शन है उसको पकड़ लीजिए, ऐसे सपोर्ट ले लीजिए अपने लेफ्ट से, और अपने आप को ट्विस्ट कीजिए
कीजिए ऐसे, काउंटिंग तक हम रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5, वापिस आइए, सांस को छोड़ते हुए विशेष ध्यान देना, सपोर्ट के साथ करना, जहाँ भी तकलीफ हो लेके आइए, पीछे हाथ ले जाइए और लेफ्ट को ले जाइए, हाँ ले जाइए, राइट को पीछे ले जाइए और लेफ्ट को यहाँ रखिए, राइट को पीछे ले जाइए सर, हाँ राइट वाले हाथ के पीछे ले जाइए, आप राइट वाले को देखिए, रुकिए, एक हाथ यहाँ रखिए, जैसे आप ये राइट को आप पीछे ले गए, हाँ आप पकड़िए, आप बताइए खिंचाव आ रहा है सर, आ रहा है ना, ऐसे लाइए, ये इस हाथ को सर यहाँ रखिए, हाँ लेके आइए, इसको पकड़ लीजिए बॉबी सर, और पकड़े पूरा जितना हो सकता है उतना कोशिश कीजिए, लाइए सर, इसको यहाँ रखिए, सपोर्ट लीजिए इस वाले, हाँ वेरी गुड। अब देखिए जब तक खिंचाव फील नहीं होगा तो आपको पूरा फील ही नहीं होगा आप क्या कर रहे हैं, रोक के रखिए, 5 4 3 2, खिंचाव आ रहा है सर, 4 5, वापस, एक बार फिर से करेंगे इसको, रिलैक्स कीजिए, एक बार फिर से सेम, अब राइट को रखिए, देखिए खिंचाव जब तक फील नहीं होगा ना कभी भी आसन कोई फायदा नहीं है, कहते हैं धंधे के गले पे बैठ जाइए और कस्टमर ना आए तो पूरे दिन बैठने कोई फायदा नहीं है, तभी मज़ा आता है, और कस्टमर का फ्लो आए ना तो खाना मिले भी नहीं तो भी ऐसा लगता है कि मज़ा आ गया, और पूरे दिन कस्टमर नहीं आया और वीआईपी खाना सामने रखा हुआ है तो आप बोलेंगे चलो खाना ही खराब हो, ये धंधे का नियम है, ऐसे ही शरीर का नियम है, नहीं बनिया तो नहीं है पर एक एनर्जी मैंने फील की है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। राइट को फिर से रखिए सर यहाँ पे और लेफ्ट को लेके जाइए पीछे, अब ट्विस्ट कीजिए, स्पाइन को रखिए, हाँ पकड़ के रखिए, खींचिए, स्पाइन में खिंचाव फील कीजिए, पीछे वाले हिस्से को पकड़िए, खिंचाव, 5 4 3 2 1, धीरे धीरे वापस आइए सर, धीरे धीरे वापस आइए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, दोनों हाथ को रखिए ऐसे, डीप इनहेल एक्सेल। अब राइट को रखिए लेफ्ट के कंधे पे, राइट को लेफ्ट के कंधे पे रखिए और लेफ्ट को रखिए राइट के कंधे पे और खींचिए ऊपर, बैठे बैठे वहीं बैठे खींचना आपको, खींचिए तक खींच सकते हैं अपने आप को, खींच रखिए ऊपर की साइड, ऊपर की साइड खींचिए, आइए बताइए सर खिंचाव आ रहा सर, आ रहा है, खींचे रखिए अपने आप को, खींच रखिए, कितना खींच सकते हैं, खींच के रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आ रहा है सर, होल्ड कीजिए अपने आप को, 5 पे रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, अपने पट्टी को फिर से पकड़ लीजिए और खींच के ऊपर की साइड लेके जाइए, जिनके कंधों में तकलीफ रहती है और वे कहते हैं कि चक्का जाम वाली गाड़ी की तरह रहते हैं ना, ऐसे खींच के ऊपर खींचिए, मैक्सिमम खींचिए, अपने शरीर के डॉक्टर खुद बन जाएंगे अगर आप रेगुलर तो करने के बाद जाएंगे, किस तरीके से खींचिए, 1 2 3 4 5, पीछे हाथ को शोल्डर को बुला लीजिए, शोल्डर 5 4 3, चेस्ट का हिस्सा पूरा बाहर की साइड होना चाहिए और शोल्डर पीछे की साइड, 4 3 2 1, अपने ऑफिस में दुकान में कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, इस शरीर को सिर्फ हॉस्पिटल में जाके नहीं करते हैं, इसको कहीं भी कर सकते हैं, ये ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है आपको, छोड़िए और फिर से लेके आइए, पीछे खींच करके, और हमारे अंदर क्या मानसिकता बन गई कि हॉस्पिटल में जाएंगे तभी ठीक होगा, ये नियम है, पीछे वोट कीजिए, हमारे पकड़िए, धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ को नीचे रख लीजिए, पट्टी नीचे रखिए, सांस भरिए, पढ़कर नीचे रख लीजिए, हाथ रखिए ऐसे रख लीजिए, लेफ्ट को राइट पे और राइट को लेफ्ट की साइड, खींचिए ऊपर से खींचिए, यहाँ पर रखिए और ऊपर से खींचिए, और देखें सिर के पीछे से जाना चाहिए, ऐसे हाथ 1 2 3 4 5, चेंज करेंगे, राइट पे रखिए लेफ्ट के ऊपर और लेफ्ट पे जाइए राइट के साथ, फोल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, धीरे डाउन, रिलैक्स कीजिए, सपोर्ट रखिए चेयर पे, सही पैर को थोड़ा देर सही करो, साइकिलिंग की तरह, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल। इनको ओवर थिंकिंग की ज्यादा शिकायत है। चेयर पे तो बैठे रहते हैं और दिमाग रहता है 5 पेमेंट की तरफ, वहां से आनी वहां से आनी है, दिमाग में नहीं। घर से 3 बार कॉल आ गया, अगर मैडम का कॉल आ गया 3 बार जगह रख भी देंगे, ऐसा हो जाता है। पर वो इम्पोर्टेंट कब हो सकता है, कोई कॉल पर दिमाग में पेमेंट की रहती है। उनसे बचने के लिए ब्राह्मणी प्राणायाम कीजिए शानदार। एकदम लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों कानों में लगाइए अपने दोनों हाथों को। आपको वाइब्रेशन की आवाज आना चाहिए, वाइब्रेशन गले और नाक से होना चाहिए। और लंबा गहरा सांस बनाइए अभी, और इंडेक्स फिंगर रखिए अपने माथे पे। नंबर ऑफ 10 काउंटिंग तक करो, उससे पहले आगे में खोल रहा हूं। और अपनी मिडिल फिंगर को आंखों पर रख लीजिए और बनाइए थे। थोड़ी देर हम सेल्फ टॉक करेंगे, ईश्वर से परमात्मा से इस बात के लिए आज मिलेंगे कि उन्होंने हमें जो एनर्जी दी है, जो दिल दिया है, जो सुख दिया है, जो शांति दी है, उसके लिए आप धन्यवाद करेंगे। मनी मन उनसे बात कीजिए और सूर्य मुद्रा माध्यम से बात कीजिए। थोड़ी देर हम सेल्फ टॉक करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद देंगे स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ वाणी के लिए, स्वस्थ आंखों के लिए, स्वस्थ कानों के लिए इतना से सुन पाते हैं और इसमें हाथ दिए कि हम लोगों की मदद कर पाते हैं। शरीर दिया है इसके लिए हम सोच पाते हैं, ये शरीर से लोगों की मदद हो सके। लंबी गहरी सांस के साथ बने रहेंगे थोड़ी देर। ध्यान लगाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ देर के लिए ना तो कोई विचार आने देंगे और ना ही कोई विचार जाने देंगे। दोनों आंखों के बीचों बीच एक ऐसा बिंदु बनाएंगे जिससे अपने आप को आप रोक सके और कोई विचार ना आने दीजिए ना जाने दीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने आप को जीरो कर दीजिए।
दोनों हाथ को रब करेंगे, अपनी आंखों पर 3 टाइम लगाएंगे। इतना देर दीजिए असली वाले स्टेप हो जिससे कि आंखों को गर्भाहट फील हो। पूरे दिन हम अपने शरीर को चलाते हैं पर इन आंखों को आराम नहीं करते हैं। इन आंखों के लिए बहुत शानदार ये एक चांस है, इसको मत लगाएं। बल्कि ये हाथ को रब करके अपनी आंखों को लगाएं। पूरे शरीर पे लगाएंगे आप, पूरे पैरों पे, हाथों पे और अपने एब्डोमेन पे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे अपने हाथों के अंदर। जैसे बताया था राइट साइड से मिलेंगे इस तरीके से। ऐसे बिस्तर से हटे तब भी आप नहीं लीजिएगा, बिना बिस्तर से हटे ऐसे महीने नॉर्मल कर दिएगा। और जोरदार सारे महीने के लिए आपके शरीर के लिए बहुत बड़ा शरीर का इतना शानदार साथ और इतनी शानदार एनर्जी जो मेरे लिए आपके साथ मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको अपनी तरफ से धन्यवाद दूंगा कि मुझे ये करने का मौका मिला। मैं बहुत आगे करता हूँ पर बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मैंने इस संदर्भ में ये सीखी है, जो खुद के लिए जीता है उसका तो मरण होता है, पर जो दूसरे के जीता है उसका तो मरण होता है। तो मैं बस उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। एक दिन को जाना है संसार से, क्योंकि इस संसार की किताब में यही लिखा है, जो आया है वो जाएगा। अब कैसे जाएगा ये परमात्मा बताएगा, ये हमें तो पता नहीं। और जो समय है वो कैसे बिताएगा ये इंसान खुद ही बताएगा। तो इसलिए मैं उस पर लगा हुआ हूँ। तो जो होता है एनर्जी के साथ देंगे। थैंक यू।